हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत है तो आपको ये 7 संकेत ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं एकदम मन भाव से, तो आशा करती हूँ आप सभी को भी ये संकेत मिले होंगे। अगर आपको मिले भी होंगे और आपने नज़रअंदाज कर दिए होंगे तो कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल को फिर से ये संकेत महसूस कर सकती हैं सेवा के दौरान। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला संकेत है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल आने से पहले दूध, दही, घी, माखन इन चीज़ों की कमी पूरी हो चुकी है और फिर आप लड्डू गोपाल को घर लाए हों, तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल आपकी सेवा से एकदम प्रसन्न है और वह आप पर सेवा कराना चाहती हैं। और दूसरा संकेत है फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल के पास बैठे हों और ऐसे ही लड्डू गोपाल से मन ही मन बात कर रहे हो और तभी आपको ख्याल आए कि मुझे तो मन हो रहा है लड्डू गोपाल को कुछ खिलाने का, और आप तभी लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ बनाती हो और लड्डू गोपाल को भोग लगाती हो, तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न है और जागृत है। ये भी लड्डू गोपाल के जागृत होने के संकेत है जो कि उनके मन के भाव से आपके मन में आते हैं। और तीसरा संकेत है फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल के लिए कोई भी पोशाक बनाते हो या कुछ भी बनाते हो और वह चीज़ अधूरी रह जाती है, और जब भी आप लड्डू गोपाल के पास बैठते हो और आपको आपके मन में ये भाव आए कि मुझे लड्डू गोपाल की यह चीज़ अधूरी नहीं छोड़नी थी, पहले मुझे यह चीज़ पूरी करके लड्डू गोपाल को पहनानी थी, तो फ्रेंड्स ये भी लड्डू गोपाल के मन की बात है जो कि आपके मन में आई, तो ये भी लड्डू गोपाल के जागृत होने के संकेत है। और चौथा संकेत है फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हो और आपको अचानक से किसी के भी लड्डू गोपाल को देखकर ऐसा भाव आए कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है मगर मैं कर नहीं पाऊंगी, तो आप भी लड्डू गोपाल को घर लाएं और लड्डू गोपाल की सेवा करें। मगर आप एक गलती ना करें, अगर आप लड्डू गोपाल जल्दबाजी में लाओगे तो लड्डू गोपाल आपके छोटे या बड़े साइज़ के आएंगे और फिर आप उनको चेंज कराएंगे और आपको लगेगा कि मुझे लड्डू गोपाल बड़े लाने चाहिए, और फिर आपके लड्डू गोपाल जो छोटे वाले हैं उनकी सेवा आपको बोझ लगने लगेगी और ना ही आपको उनकी सेवा होने लगेगी। तो आप लड्डू गोपाल को अगर आप भी लाना चाहते हैं तो पहले ही अच्छी तरह से अपने मन में ये ज़रूर जान ले कि मुझे कितने नंबर के लड्डू गोपाल लाने हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल 5-6 नंबर के अच्छे रहते हैं, मगर अगर आपको कितने भी नंबर के लड्डू गोपाल लाने हैं वो आपकी मर्जी है और आपके मन के भाव से ही आप उनकी सेवा अर्चना करें, ना कि आप सुबह से लेकर शाम तक लड्डू गोपाल में ही व्यस्त रहें। वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मगर अगर आप लड्डू गोपाल का घर का काम करते वक्त ही लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती है तो इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही अच्छा काम है। मैं भी लड्डू गोपाल की घर के काम के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती हूँ। सबसे पहले स्नान करके खुद फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए, ऐसे ही मैं करती हूँ। सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाए, खाना खिलाएं और उसके बाद ही आप घर के काम कर सकती है। वैसे तो आप पहले घर का काम भी कर सकती है, मगर सबके अलग अलग नियम होते हैं। तो पांचवा संकेत है फ्रेंड्स, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और तभी आपको लड्डू गोपाल से ये कहना पड़े कि हे मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, मैं बाहर जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना, और तभी आपके लड्डू गोपाल की पगड़ी कहीं पड़ी है, मोर मुकुट कहीं पड़ा है, और फिर देखना आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि हमारे लड्डू गोपाल नाराज़ हो चुके हैं। मगर यह बात सत्य है, हमारे लड्डू गोपाल हमसे नाराज़ हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने यह चीज़ इधर उधर घेर दी है क्योंकि इनका भी बाहर जाने का मन हो रहा है। अगर आप लड्डू गोपाल को बाहर ले जाने में असमर्थ हो तो आप लड्डू गोपाल को घर में ही इधर उधर टहला दें, जिससे कि इनका मन एकदम अच्छा हो जाए और फिर आप जा सकते हैं। तो ये भी आपके लड्डू गोपाल जागृत होने के संकेत हैं।
तो छठा संकेत है, अगर आप लड्डू गोपाल को स्नान कराने की सारी तैयारी कर चुके हैं और आप तभी बैठते हो लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए और तभी आपको याद आए कि मुझे यह चीज़ लेनी रह गई और आपको उठना पड़े, तो आप यह ना जाने कि मुझे ऐसे ही उठना पड़ा, ये भी एक लड्डू गोपाल के मन के भाव से आप उठे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल आपके साथ थोड़ी सी शरारत करके खुश होना चाहते हैं, इसलिए लड्डू गोपाल ने आप, तो ये आप ऐसे ही ना समझे, लड्डू गोपाल आपके साथ थोड़ी सी शरारत करना चाहते हैं, इसलिए आपको लड्डू गोपाल ने बीच में उठाया है। तो सातवां संकेत है फ्रेंड्स, ये संकेत कुछ अलग है, तो आप इसे मन के भाव से समझने की कोशिश ज़रूर करिए। जब आप लड्डू गोपाल के लिए पहली जन्माष्टमी पर ड्रेस लेने गए थे, तब आपके पास सीमित पैसे थे और तब आपको लग रहा था कि लड्डू गोपाल की पोशाक भी लेनी है, बांसुरी भी लेनी है, मोर मुकुट भी लेना है, लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी लेना है। और 1 साल के बाद फिर जब आप दूसरी जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार और सामान लाने गए, तभी आपके पास लड्डू गोपाल की हर एक चीज़ लेने की व्यवस्था थी। तो आप समझ जाना, लड्डू गोपाल के ये संकेत हैं कि लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न है और आपके लड्डू गोपाल जागृत है। तो फ्रेंड्स, यह संकेत किस किस को मिले हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं भी आप सबको एक बात शेयर करना चाहती थी, जब मेरे लड्डू गोपाल पहली बार में लड्डू गोपाल को लेकर आए और लड्डू गोपाल की पहली जन्माष्टमी थी, तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। थोड़े से पैसों में मैंने लड्डू गोपाल की पहली शॉपिंग की थी और उसके बाद तो फिर लड्डू गोपाल ने ऐसा चमत्कार किया कि आज से लेकर पहले दिन से लड्डू गोपाल की मैं इतनी मन और भाव से चीज़ लाती हूँ, पता नहीं अचानक से इतनी, मैं बता नहीं सकती, इतना कुछ मिला है मुझे लड्डू गोपाल की कृपा से। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को भी लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त हो और आप भी लड्डू गोपाल की एकदम ऐसे ही मन से सेवा करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ भी संकेत मिले हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।